गुजरात बोर्ड का पेपर मैं आपके लिए लीक कर दे रहा हूँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि आपको कम मेहनत करवाना है और ज्यादा मार्क्स दिलाना है। तो हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्स के बारे में। बोर्ड आपको ट्राइब्स के बारे में बार बार पूछती है, हम जवाब दे देंगे। तो सारे ट्राइब्स के नाम पहले याद कर लेते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और एक बार सारे ट्राइब के नाम पढ़ो। पहले ट्राइब का नाम है नेग्रिटोइड, दूसरे ट्राइब का नाम है ऑस्ट्रालॉइड, एस्ट्रालॉइड, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो। मोंगोलॉइड तीसरे ट्राइब का नाम है। अब जो चौथे ट्राइब्स हैं वो 3 ट्राइब हैं और एक ही साथ उनका नाम हम लोग पढ़ेंगे। अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड, अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड। मेरे साथ वापस से सारे ट्राइब्स का नाम याद कर लो। नेग्रिटोइड, एस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड। चलो चलो अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ रिपीट करो। नेग्रिटोइड, एस्ट्रोलॉइड, भैया तीसरा क्या था? वो एम वाला मोंगोलॉइड। चौथा 3 थे भैया, 3 थे, अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड। इसी तरीके से हम सब कुछ याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे देखते हैं, इन ट्राइब से कुछ दूसरे नाम थे, उनको जान लेते हैं। तो नेग्रिटोइड का दूसरा नाम था हब्सी, एस्ट्रोलॉइड का दूसरा नाम था निसद, मोंगोलॉइड का दूसरा नाम था किरत, अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड का कोई दूसरा नाम नहीं था। तो आप अभी 4 ट्राइब देख रहे हो, उन 4 ट्राइब के अंदर 3 ट्राइब के दूसरे नाम थे। तो हमारे नेग्रिटोइड का नाम था हब्सी, हमारे एस्ट्रोलॉइड का नाम था निसद। अब बचते हैं हमारे मोंगोलॉइड पीपल, उनका दूसरा नाम था किरत। वापस से याद करें क्या? मोंगोलॉइड पीपल का दूसरा नाम क्या था? किरत। अरे भैया आपने तो बीच में से पूछ लिया। हाँ, अपने ब्रेन को हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में डालते हैं। और भैया आगे का कुछ पूछो। नेग्रिटोइड का दूसरा नाम क्या था? हब्सी पीपल। अब बचा क्या? एस्ट्रोलॉइड। भैया इनका दूसरा नाम निसद पीपल था। फटाक से एक नोटबुक निकालो, उसके अंदर ये सारी चीजें लिख लो, वरना बोर्ड के टाइम पे भूल जाओगे। अब आगे पढ़ते हैं। नेग्रिटोइड पीपल काले से थे, छोटे से थे। नेग्रिटोइड पीपल काले से थे, छोटे से थे। एस्ट्रोलॉइड पीपल येलो एंड आलमंड आइज, मतलब इनका जो स्किन का कलर था ऑलमोस्ट मेरे कलर का था, यानी येलो, और इनकी जो आंख थी वो बादाम जैसी थी। एस्ट्रोलॉइड पीपल के लुक के बारे में जब आपको बोर्ड पूछेगी तो बोलना इनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन था वो पीला था, बादाम जैसी इनकी आंखें थी। ऐसा लग रहा है किसी लड़की को छेड़ रहे हैं हम लोग, पर ये सब गंदी बात है। आगे बढ़ते हैं। मोंगोलॉइड। मोंगोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे? इनका फ्लैट फेस था, चबी चिक्स थी। याद रखना, मोंगोलॉइड पीपल फ्लैट फेस, चबी चिक्स। बुक निकालो, उसमें लिस्ट बनाते रहो। अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड, इनका बहुत आसान है, ये सारे के सारे एक जैसे दिखते थे। तो दे आर सिमिलर या दे वर सिमिलर इन फिजिकल फीचर्स। एक सिंपल सी लाइन से तीनों कैसे दिखते थे वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। वापस से याद करें तो बताओ, अल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड कैसे दिखते थे? एक जैसे दिखते थे। तो बताओ एस्ट्रोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे? भैया वही तो जो लड़की छेड़ रहे थे, ये लोग पीले से थे, इनकी आंख थी एकदम बादाम जैसी। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मुझे मोंगोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे? भैया इनका गाल गुलू गुलू था और मुंह चपटा था। मोंगोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे? चबी चिक्स था इनका और फ्लैट फेस था। एस्ट्रोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे? तो भैया ये थोड़े से काले थे और बेचारे थोड़े से छोटे भी थे। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को पकड़ो, उन लोगों को एक एक ट्राइब का नाम दे दो। ठीक है, चलता है। वो दोस्ती भी क्या जिसमें हमने दोस्तों को परेशान नहीं किया। सारे दोस्तों को ट्राइब के नाम बांट दो और उनको देखो, अरे ये तो काला है, ये तो छोटा है, ये कौन सा है? नेग्रिटोइड पीपल है। अरे इसकी आंख देख यार, बादाम जैसी लग रही है, तो ये कौन है? एस्ट्रोलॉइड पीपल। भाई आज से मैं तेरे को प्यार से निसद बोलूंगा, इस तरीके से पढ़ो, याद रह जाएगा। दोस्तों को परेशान करते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब ये देख लेते हैं ये सारे ट्राइब्स आए कहां से थे। तो नेग्रिटोइड पीपल आए थे अफ्रीका से, कहां होते हुए? बलूचिस्तान। नेग्रिटोइड पीपल कहां से आए थे? अफ्रीका से, कहां होते हुए? बलूचिस्तान। क्या याद रखना है? नेग्रिटोइड, अफ्रीका, बलूचिस्तान। अब आ जाते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉइड पीपल पे। तो ये आए थे नॉर्थ चाइना से। कहां से आए थे? नॉर्थ चाइना से। कहां होते हुए? तिब्बत होते हुए। अभी तक हमने 2 पढ़ा। एक पढ़ा हमने एस्ट्रोलॉइड पीपल कहां से आए थे, तो नॉर्थ चाइना से आए थे। कहां होते हुए? तिब्बत होते हुए। फिर हमने पढ़ा हब्सी पीपल कहां से आए थे, तो ये अफ्रीका से आए थे, बलूचिस्तान होते हुए। अब आ जाते हैं हम लोग मोंगोलॉइड पीपल पे। तो ये आए थे नॉर्थ चाइना से। तो मोंगोलॉइड पीपल कहां से आए थे? चाइना से आए थे। देखो मैं आपको ना एस्ट्रोलॉइड पीपल और मोंगोलॉइड पीपल के अंदर एक बात बता देता हूं, दोनों चाइना से आए थे।
तो आपको बहुत हार्ड ना पड़े, इसीलिए याद रखना कि एस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड पीपल आए थे चाइना से, नेग्रेटॉइड पीपल आए थे अफ्रीका से, और एल्पाइन डिनारिक ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। चलो मेरे साथ इजी वे में याद करते हैं। ऑस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड पीपल कहां से आए थे? चाइना से आए थे भैया। नेग्रेटॉइड अफ्रीका से आए थे भैया, और एल्पाइन डिनारिक एंड एल्मेनॉइड सेंट्रल एशिया से आए थे। याद हो गया? नहीं याद हुआ? वापस से बोलते हैं। एल्पाइन डिनारिक एंड एल्मेनॉइड कहां से आए थे? तो ये तीनों आए थे सेंट्रल एशिया से। चाइना से कौन कौन आए थे? एस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड। अफ्रीका से कौन आया था? नेग्रेटॉइड पीपल। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब नेग्रेटॉइड के अंदर कुछ बातें याद कर लेते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि ये छोटे होते हैं, तो ये कितने छोटे होते हैं? 4 से 5 फीट इनकी हाइट होती है, और जो इनका बाल होता है वो मिलता होता है, कर्ली। नेग्रेटॉइड पीपल की हाइट 4 से 5 फीट की है, और इनका जो बाल है वो कर्ली होता है। एस्ट्रोलॉइड पीपल नॉर्थ ईस्ट एशिया। अगर आज आप लोगों को एस्ट्रोलॉइड पीपल को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। सिंपल सी भाषा में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जा रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉइड पीपल के वंशज देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगोलॉइड के अंदर हमको और क्या याद रखना है? तो तमिल और तेलुगु ये लैंग्वेज बोलने वालों को हम लोग मंगोलॉइड पीपल बोलते हैं। तमिल और तेलुगु ये लैंग्वेज बोलने वाले को हम लोग मंगोलॉइड पीपल बोलते हैं। एल्पाइन डिनारिक एंड एल्मेनॉइड। आप गुजरात में जाओगे, आप महाराष्ट्र में जाओगे, आप बंगाल में जाओगे, आप उड़ीसा में जाओगे, तो यहाँ पे एल्पाइन डिनारिक एंड एल्मेनॉइड के वंशज देखने को मिलेंगे। 4 ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया। अब बचे हैं 2 ट्राइब्स, द्रविडियन और आर्यंस। कौन से ट्राइब बचे हैं? द्रविडियन और आर्यंस। फट से याद कर लेते हैं। ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के असली देशवासी कौन है? द्रविडियंस हैं। ये कितने पुराने हैं? तो स्टोन एज वाले लोग हैं, जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करके जीता था, इतने पुराने लोग हैं द्रविडियन। इंडिया के ओरिजिनल रेसिडेंट और स्टोन एज वाले लोग कौन है? द्रविडियन है। नेचर वर्शिप, ये लोग नेचर की पूजा करते थे। आगे देख लेते हैं। मैट्रियार्चल फैमिली यानी मदर सेंट्रिक। मैट्रियार्चल का मतलब होता है कि औरतों को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है फैमिली के अंदर। तो आज से 5 से 7 हजार साल पहले ये सब सिविलाइजेशन भी औरतों को रिस्पेक्ट देती थी। इस सिस्टम को बोला गया मैट्रियार्चल सिस्टम। कौन थे ये लोग? द्रविडियन लोग। आगे, स्किल्ड इन वीविंग, स्पिनिंग एंड बोट बिल्डिंग। हमको इन्होंने वीविंग, स्पिनिंग और बोट बिल्डिंग जैसी कला सिखाई है। क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, आपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है मोहनजोदड़ो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो एक फेमस टाउन था। मान लो कि मोहनजोदड़ो एक फेमस शहर था। इसको बनाने वाले कौन थे? द्रविडियन थे। इंट्रोड्यूस रिचुअल्स, धूप दीप आरती। हम जो पूजा करते हैं उस पूजा के अंदर धूप दीप आरती का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें द्रविडियन ने ही सिखाया है। आगे देखते हैं। स्पोक द्रविडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। जो लोग ये सारी लैंग्वेज बोल रहे हैं हम लोग उनको द्रविडियन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब आर्यन, सप्त सिंधु आर्यवर्ता। सप्त सिंधु आसान सी भाषा में जानो, एक नदी है, इसी नदी के किनारे पे हमारे पूर्वज रहते थे। कौन रहता था? आर्यन। सप्त सिंधु एक नदी है, उस नदी के किनारों पर आर्यंस रहते थे। जहां पे भी आर्यन रहते थे हम लोग उसको आर्यवर्त बोलते हैं। आगे पढ़ो। ये लोग भी नेचर की वर्शिप करते थे। आर्यन भी नेचर की वर्शिप कर रहे थे और द्रविडियन भी नेचर की वर्शिप कर रहे थे। रेसिटेड वेदास एंड परफॉर्म यज्ञास। वेदास मतलब मंत्रों का उच्चारण करना और यज्ञ जैसी विधि करना, ये सारी चीजें आर्यन करते थे। क्या क्या करते थे? मंत्रों का उच्चारण, जैसे कि ओम भूत भुवः स्वाहा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिटेटेड वेदास। और यज्ञ की विधि करना, ये सब हमें किसने सिखाया? आर्यन ने सिखाया। कंपोज हिम्स, बहुत सारे मंत्र, पंक्तियां, पोएम्स ये लिखते थे। कौन? आर्यंस। कॉल्ड हिंदू इन एशियंट टाइम, पुराने जमाने के आर्यंस ही असली हिंदू थे। तो हम लोग बोल सकते हैं आर्यन इज इक्वल टू हिंदू। आगे देखो। देयर लैंड इज नॉन एज भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष। जैसे आज हमारे देश का नाम है इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, उसी तरीके से जहाँ पे आर्यन रहते थे उनके देश का नाम था भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष। ये सारे एक ही जगह हैं बट नाम अलग अलग दे दिया है। आगे देखो। एडवांस कल्चर, सबसे एडवांस, सबसे होशियार कल्चर किनका था? आर्यंस का था। तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक भी हो गया खत्म।